ओम शांति। आज की तारीख है 6 फरवरी 2017। बाबा कहते, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। क्योंकि जो बाप की गोद में बैठा हो उसको चिंता तो कोई होगी नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख में होगा। बाप की गोद में बैठेगा भी वही जो आज्ञाकारी होगा। ठीक है, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। तो फिर रुलाता कौन है? माया, बाप नहीं। गलती कराता कौन है? माया, रावण, बाप नहीं। कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। आज्ञाकारी किसको कहते हैं? आज्ञाकारी किसको कहते हैं? सब कहते हैं जो कहना माने, उसको कहा जाता है आज्ञाकारी। जो कहना मानता हो, जो आज्ञा का पालन करता हो। पर आज्ञा का पालन करना कैसे है? निश्चय के साथ। आज्ञा मिली, कहना मानना है, ये तो नौकर भी करते हैं। अगर किसी ने कोई आज्ञा, कोई नौकर रखा हो, उसको आज्ञा देगा, करेगा, क्योंकि वो उसकी नौकरी है। नौकरी में भी आज्ञा का पालन किया जाता है। लेकिन आज्ञाकारी बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, उसका अर्थ समझते? माना निश्चय के साथ आज्ञा मानना कि जो कहा जा रहा है वही अर्थार्थ सत्य है और ये होना ही है, इसीलिए कहा जा रहा है। अगर आपको कोई आज्ञा दी जाए ना और आप उसको निश्चय के साथ करोगे कि मुझे ये आज्ञा मिली इसलिए है कि मैं कर सकता हूँ, उसको कहेंगे आज्ञाकारी बच्चे। निश्चय के साथ आज्ञा मानना, उन्हें कहा जाता है आज्ञाकारी। आज्ञा मानने वाले बहुत है। नौकर मालिक का कहना मानेगा ही मानेगा, क्योंकि नौकरी पर है। पर अंदर चलेगा, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है मनवाने के लिए। पर क्या करे, माननी पड़ेगी, नौकरी पर है। अंदर ऐसे ऐसे संकल्प चले, तो जो आज्ञा उसे मिलेगी ना, उसमें 100% उसे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर संकल्प चलते हैं तो आज्ञा का पालन कम होता है। रीजन बहुत होते हैं, कारण बोध बन जाते हैं। और अगर संकल्प नहीं चलते हैं और ये मालूम है कि आज्ञा किसने दी है और वो ये जानता है कि ये आज्ञा का पालन तुम ही कर सकते हो, उसे कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे। भगवान जिस बच्चे को ऐसा कहे तो हम सबको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम आज्ञा का पालन कैसे करते हैं और हमें आज्ञाएं क्या क्या मिली हुई है। तो इस पे चिंतन करना, क्या हम आज्ञाकारी बच्चे हैं? आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि हम आज्ञाकारी बच्चे हैं? आपको मालूम है भगवान की आज्ञा प्रकृति भी फॉलो करती है। प्रकृति भी फॉलो करती भगवान की आज्ञा। भगवान कहता नहीं है, पर सूक्ष्म में जो उसको आज्ञा मिल जाती है ना, उसका प्रकृति भी पालन करती है। आज दिन तक पालन करती है प्रकृति। तो सोचो, भगवान जब मुरली चलाए और कहे मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तो ये उनके लिए कह रहा है जो आज्ञा का पालन
बिना संकल्प चलाए करते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय भी है बाप पर भी और अपने आप पर भी और पूरे वर्ल्ड ड्रामा पर भी और प्रकृति पर भी। समझे? आपको आज्ञा मिली, रोना नहीं है, ठीक है? आज्ञा मिल गई, चलो एक बात है, आज्ञा मिली, रोना नहीं है, आज्ञा मिली, फिक्र में आना नहीं है, ये आज्ञा है ना। अब आप इसका पालन कैसे करते? पहले निश्चय होना चाहिए, ये आज्ञा दी किसने है, और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ तो विधि है। अगर मैं ना कर सकता, ना कर सकती तो मुझे नहीं मिलती, फिर किसी और को मिलती। आप ब्राह्मण बने, आज्ञा मिली है ना, समझे? बाबा कहते, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा इंद्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। आज का प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। देखो, अभी हम ईश्वरीय संतान है, भगवान हमारे साथ है, भगवान की हम गोद में है, कम बात नहीं है। अगर इसकी फीलिंग में आ जाओ तो नशा ही नशा चल जाए, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तो मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख किसे कहा जाता है? तो ना, यह अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? क्योंकि अभी हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की गोद में है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख हम ही ले सकते हैं। देवताएं ईश्वर की गोद में नहीं होते हैं, वो दैवी गोद में होंगे, ईश्वरीय गोद में नहीं होंगे। ईश्वरीय गोद में हम बच्चे हैं, इसलिए अतीन्द्रिय सुख का गायन हम बच्चों के लिए है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये एक ने कहा, ये दो ने कहा? ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सब को जीवात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आते हैं किसको भी पता ही नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, शिव तो निराकार को कहा जाते हैं, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वे मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वे कब आए, क्या करके गए, मालूम नहीं है ना। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है, ऐसे से पूछो। मंदिर में जाओ और पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है।
जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब उतरती कला तो है ना, उतरती कला है ना, कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्य को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है ना तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब ही बाप आते हैं। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशेष वर्ल्ड कहते हैं। वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है, यही दुश्मन है। सब 5 भूतों के वश है, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना, अभी तो बहुत तमोप्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि वहां विष होता ही नहीं है। कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे? बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहाँ है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर, यहाँ वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं हैं ना। यहाँ बढ़ोतरी हो ही जा रही है तो जरूर ऊपर से ही आत्माएं आ रही है ना। परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे ना, फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। जब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तब कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मनमना भव, राजाई चाहते हो तो मध्यजी भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? जानते? हमको पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वह सत बाबा भी है, परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। वह सत बाबा ही है, परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है, जैसे बुलाते थे ना। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का बाड़ा मिल जाता है। अब इतनी भावना से ब्राह्मण को बिठाते हैं, फिर उसमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर खिलाते हैं, इतनी भावनाएं रख रहे हैं, तो वर्ल्ड ड्रामा के अंदर ये नूंद हो गई है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, पहले तो ताकत थी, अब नहीं। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। वो आत्मा जो आती है वो तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है, आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। समझाना है। शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है, जैसे आत्मा की भी जयंती होती है। आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है। इस समय 5 विकार बचे सर्वव्यापी है। आधा आधा है ना,
जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। इस चैतन्य डिब्बी में, चैतन्य डिब्बी माना शरीर में, इस शरीर में ये चैतन्य डिब्बी है जिसके अंदर चैतन्य हीरा बैठा माना बाप, जो कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है, वो बाप बैठा हुआ है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है। सोचो, वो जो कह रहे हैं वही तो सत्य है, बाकी तो कुछ भी सत्य ही नहीं है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, ये डिब्बी है, और इस डिब्बी में छिपा हुआ बाबा हीरा है। पहचान में नहीं आता ना, जल्दी से पकड़ में नहीं आता, इसीलिए बच्चे भूल भी करते रहते हैं। याद ही नहीं रहता कि इस चैतन्य डिब्बी में कौन बैठा है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है। ये हमारा सत्य बाबा, सत्य टीचर भी है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। माना आप बाबा को भूले हो, आपको याद नहीं है कि कौन बैठा हुआ इनमें, तो आपकी चलन से सब पता पड़ जाते हैं कि आप भूले हुए हो कि कौन बैठा है। अगर आप भूले ना हो तो भूल भी ना हो। अगर आप ये बात ना भूलो कि कौन इनमें बैठा है तो आपसे भूल भी ना हो। ये भूल जाते हो, इसीलिए तो भूले होती है कि चैतन्य डिब्बे में कौन बैठा है, चैतन्य हीरा, शिव बाबा बैठा है, सत्य बाप बैठा है। किसमें? चैतन्य डिब्बी में। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फां हो जाते हैं, थोड़ी सी उनकी परीक्षा लो हाँ। कोई बच्चे तो थोड़ी सी परीक्षा लेने से, क्योंकि साकार के दिनों में ब्रह्मा बाबा बहुत परीक्षा लेते थे, मालूम है तुम्हें। अभी यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, जो है ड्रामा प्लान अनुसार जो जो सीन आ रहा है वैसे ही वैसे प्रश्न आते हैं, वैसे वैसे उत्तर होते हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा चेकिंग करते थे, किसी को भेजते थे जाके उसके साथ ना ऐसे पर चिंतन वाली बात करके देखो, वही उसकी परख हो जाती थी। तो जब बाबा भी ना ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो साथ वाला कहते हाँ वैसे ही है, बस हाँ पट से पता चल जाता। थोड़ी सी परीक्षा समझते हो कि सामने से आपके लिए पेपर तैयार किया जाए और फिर उसमें आपको रखा जाए और फंसाया जाए और फिर देखा जाए कि आपकी स्थिति कितनी पावरफुल है। चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फां हो जाते हैं, नहीं तो बच्चों का कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो, जो खिलाओ। समझे? जो खिलाओ का अर्थ ये होता है कि हम आपके साथ ही रहेंगे जैसी भी परिस्थिति आए, ठीक है। चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये तो गायन है ना एक तरह का, कि प्यार में चाहे कुछ भी हो जाए हम सब सहन करने को तैयार है। सहन नहीं करना पड़ता वैसे, ये तो पाना ही पाना है। नहीं तो बच्चों का कहना है जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते क्यों? इतना बड़ा बाप और साजन तुम्हारा बैठा है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, निश्चय भी तो होना चाहिए ना, मेरा बड़ा बाप बैठा है निश्चिंत। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो।
गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वे अंदर याद रहे तो खुशी रहे। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। ज्ञान धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूत पलिती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना है। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं। विशेष तुम्हारे पास आएंगे वाइसलेस बनने के लिए, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ, ईमानदार, सपूत, अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तुम तो वही हो जिन्होंने कल पहले भी बाबा को मदद की थी। सत्युग में ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना यह तो परम पिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। राम राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्युग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले, तो तुम्हारे अंदर बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है। एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है, उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे, किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। ये अब नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। ये भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैफलिंग लगना होगा। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हरेक की अवस्था को भी जानते हैं। बाबा हरेक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग।
ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझेंगे इनको डर है। अगर बच्चा सामने से आके पूछता है कि मेरी बात राइट थी या रॉन्ग, तो भी समझ में आएगी इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वे गांधी तो फिर भी मनुष्य था, यह तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे, ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। ऐसा कोई ना समझ ले कि मैंने दिया है इसलिए मुझे 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कहीं कहते हैं ना हमने अपनी 1 ईंट लगा ली, अब तो भगवान को देनी पड़ेगी। ऐसे कोई ना समझे कि मैं देता हूं, कि मैंने दिया, अब मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता, देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता, यानी अपने लिए इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। यानी छोड़ के चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लो ऐसे है, लो ऐसे है, वे कभी दानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो सन्यासी है ना। सन्यासी कभी दानी नहीं हो सकते, माना खुद का धन कहीं नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पास अपना तो है नहीं। ये कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है, तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बिना बाबा की परमिशन के अगर आप 1 रुपया भी लगाते हो तो आप कोई बेहद के सन्यासी थोड़ा हो। आप कहते हैं हम भी सन्यासी हैं, वो भी सन्यासी हैं, हम राजयोगी है। राजयोगी का अर्थ क्या होता है? हमारे पास जो धन है वो तो बाबा का है। बिना बाबा की परमिशन के मैं 1 रुपया नहीं लगा सकता। कैसे लगा दूं? मेरा तो है ही नहीं ना। ये तो अमानत में खयानत हो जाएगी कि मैं बिना परमिशन के कोई भी धन कहीं भी दे दूं। परमिशन लेनी पड़े, क्योंकि आपने ही कहा है ये सब कुछ बाबा आपका है। तो बिना बाबा के पूछे मैं 1 रुपया भी कैसे दे दूं कहीं? तुमको तो बाबा की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहां बिठाएं जो खिलाएं ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। आज का स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है।
ओम शांति। ओम शांति।